देखिए उनको घूमना है, विदेश यात्रा में उनको आनंद आता है। और 10-15 दिन में, एक हफ्ता, 4 दिन में पार्लियामेंट में भी आते हैं, 5 मिनट में चले, उनको घबराहट होती है। तो उनको आज़ाद रहने दो, आज़ाद पंछी। उनको कोई भी बोझा मत दीजिए उनके सर पे, वो टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा उन्होंने खुद को मुक्त किया, वो स्वयं चल, वो घूमने फिरने वाले एक आज़ाद परिंदा है, उसको आप लोग काहे परेशान करते हैं उनको। मोदी जी के नेतृत्व में पानी पीजिए। ये है मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, संसदीय लोक क्षेत्र में आपका स्वागत है। सारनाथ में पानी की ढंका बज रही है। ये टोटी है जरा। मोदी जी कहाँ गए? पानी नहीं आ रहा है यार इसमें। मोदी जी निराश कर दिया, गला सूख रहा है। पानी, मोदी जी पानी, मोदी 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 मोदी। पानी आया? मैं हूँ कॉकरोच, मैं हूँ वो कॉकरोच जिसको चीफ जस्टिस ने कहा है बेकार। मैं वो कॉकरोच हूँ, मैं वो कॉकरोच हूँ जो किचन में नाचती रहती हूँ। मैं वो कॉकरोच हूँ जो जहाँ तहाँ बेकार बैठी रहती हूँ और बस मुद्दे देख के उसमें घुस जाती हूँ। मैं वो कॉकरोच हूँ जो दुनिया जब खत्म होने वाली थी डायनासोर तक चले गए पर मैं जिंदा रह गई। मैं वो कॉकरोच हूँ जो हर बात पे सवाल पूछता है। मैं वो कॉकरोच हूँ। यस, आई एम प्राउड कॉकरोच। साहब अभी 5 देशों की विदेश यात्रा करके एकदम मौज मस्ती करके आए हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प जो है साहब को फिर अमेरिका आने का न्योता दे दिया है। हमको तो नहीं लगता कि ट्रम्प जो है साहब को न्योता दिया होगा। मगर क्यों? साहब ही सोचे होंगे कि इतनी गर्मी पड़ रही है, कौन रहना चाहेगा इतनी गर्मी में इस देश में। सही बात है। साहब खुद ही फोन लगाए होंगे कि मैं आई कमिंग सर, तो ट्रम्प भी बोला होगा कि आ जाओ। वैसे भी हो सकता है कि उसको डांस देखने का मन कर रहा हो, बहुत दिन हो गया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज तुमसे मैं बहुत टफ क्वेश्चन करने वाली हूँ। करो। ठीक है, जवाब दे दोगे? एक्यूरेट जवाब दूंगा, करो तो सही। ये देखो, ये क्या है? ये कहीं विदेश का कोई नदी है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये हमारी गंगा मैया है। अच्छा, गंगा मैया है? गंगा माता। और ये क्या है? ये यमुना मैया है, हमारी यमुना मैया, यमुना माता। अच्छा, माता रानी है। और ये फंस गया सीएम। ये कहीं विदेश का कोई जर्सी गाय है। अच्छा, गंदी सी। और ये क्या है? ये हमारी गाय माता। गाय माता? गाय माता, गाय माता। और ये भी हमारी गाय माता है। जर्सी है? नहीं, गाय माता है। अच्छा, और ये लोग कौन है? ये यूरोप का मंत्री लोग लग रहा है, कोई विदेश का मंत्री लोग है ये लोग। अच्छा, और ये लोग कौन है? ये पापा, पूजनीय पापा। पापा लोग, पापा लोग। ये भारत के पप्पा जी है। पप्पा जी, पापा लोग। मैं तारीख हूँ भाई। तुम बहुत टैलेंटेड हो यार, तुमने सारे जवाब सही बताए हैं। आज तुम्हें मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। नाम क्या है तुम्हारा, एक बार बता दो। अंधभक्त। हाँ, लग रहा है अंधभक्त हो तुम, अंधभक्त हो। भाई मुझे नहीं लगता मोदी जी के रूल्स का मेरी लाइफ पे कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने कहा गोल्ड नहीं खरीदना, जो कि मैं वैसे ही नहीं खरीद पा रही थी। मोदी जी ने कहा ट्रिप्स पे नहीं जाना, जो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं वैसे ही नहीं जा पा रही थी। मोदी जी ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, अपनी गाड़ी वगैरह से मत जाओ, गाड़ी मेरे पास है ही नहीं तो मैं हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ। मैं तो बचपन से ही मोदी जी के रूल्स फॉलो कर रही हूँ। अब इसके लिए मोदी जी को मुझे कुछ ना कुछ इनाम तो जरूर देना चाहिए। नहीं। ध्रुव राठी ने चैलेंज किया है। अंकल ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। चैलेंज एक्सेप्टेड। जनता को मासूम समझना बंद करो और ये देखो, इसको तो पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, राइट? तो ये केजरीवाल और कॉकरोच का स्पेशल एंथम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। ये क्या है? हमको नहीं पता। ऊपर से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया खुद इस कॉकरोच की सपोर्ट में रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। ये पोस्ट देखिए कैसे गले लगा रहे हैं। जेन जी, ओपन योर आईज। ये आपके पालतू है जो अब एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन यू नो व्हाट, कहानी सिर्फ केजरीवाल के सपोर्ट तक नहीं रुकती। इस कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप्के का असली और खतरनाक चेहरा भी देख लीजिए। जब देश में आर्टिकल 370 हटाई गई थी तब वो कश्मीर के लोगों को दंगे फैलाने के लिए उकसा रहा था। ये वही आदमी है जो 2019 में कश्मीर में हुर्रियत स्टाइल के दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था।
यानी जो इंसान कल तक देश विरोधी ताकतों और दंगाइयों के सुर में सुर मिला रहा था, आज वो अचानक जेनजी का मसीहा बन रहा है। What a joke! This hypocrisy ends now. ध्रुव राठी और उनकी पूरी एंटी मोदी गैंग इस सच पर पूरी तरह से पर्दा डालकर जनता को बेवकूफ बना रही है। अच्छा झालमुरी से मेलोडी तक का सफर। लोगों के लिए झालमुरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, इमोशन है, ये एहसास है, जज्बात है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करने जा रही है? ये है हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया। मतलब नौकरी, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल प्राइसेस, महंगाई, नीट पेपर लीक, ये कोई मुद्दे थोड़ी ना है बात करने के। मैं तो झालमुरी की बात करनी है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ये जानना है। मुझे लगता है ये सफर यहाँ नहीं थमेगा, इसमें आगे दाल मखनी, गार्लिक नान, बिरयानी ये सब भी ऐड हो सकती है। बाकी आपकी फेवरेट डिश क्या है मुझे कॉमेंट्स में बताओ। ओके ओके, थैंक यू। भारत में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गया है जी, क्या करिएगा? महाराज ये सब क्या काम करते हैं? भारत में महंगाई बेरोजगारी कौन देख रहा है, कौन पूछने वाला है? ये सब सवाल मत लीजिए, ये सब बिना मतलब बिना तुक वाली बात आप कर रहे हैं। देखिए ये मेलोडी खाइए, मेलोडी सुबह से हम खा लिए हैं, और ये पता करने के लिए कि आखिर मेलोडी चॉकलेटी इतनी क्यों है, अब जाके हमें पता चला। कांग्रेस जनता पार्टी हमारे मोदी जी को बदनाम करेगा। हम लोग बना दिए लाल हिट कॉकरोच पार्टी। जैसे ही लोग मीडिया में सवाल करेगा मार देंगे फुस फुस फुस। जैसी बेरोजगारी का बात करेगा, नीट पेपर लीक का बात करेगा, मार देंगे फुस, हो जाएगा कॉकरोच का ठुस ठुस ठुस। इतनी बड़ी फुस 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 कब तक चलेगा? 1 घंटा भी तुम्हारा बोतल नहीं चलेगा। लेकिन हम जैसे कॉकरोच भाई कभी खत्म नहीं होते, हम हमेशा सवाल उठाते रहेंगे। हम जेनजी कॉकरोच हमेशा सवाल उठाते रहेंगे, पूछते रहेंगे। तो आप भी कमेंट में लिखिए आई एम अ कॉकरोच। कांग्रेस जनता पार्टी क्या बनी? 4 दिन में 20-25 मिलियन फॉलोवर होने बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने शेर को डरा दिया और शेर गया डर। तो जैसे ही शेर डर गया वैसे ही शेर के डरने से पहली बात तो उनको ये पता होनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम करने को नहीं आई। वो मतलब लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए आई है, एजुकेशन पे बात करने के लिए आई है, लड़कियों बच्चों के बारे में बात करने आई है, महंगाई के बारे में बात करने आई है। वो सही मुद्दे को उठाने के लिए बात करने आई है, ना कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए। और ये 3-4 ऐसे नहीं, ये मैं क्या ही बोलूं इनको। इन्होंने कभी लाइफ में कभी किसी चीज के लिए ऑप्शन तो उठाया नहीं है। सही पकड़े हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक देश के महामानव मोदी जी की तस्वीर हर पेट्रोल पंप पर चमचमा रही थी। अभी पिछले 10 दिनों में जब से पेट्रोल और डीजल के दाम तीसरी दफा बढ़े हैं, 4.25 रुपए पेट्रोल पर और 4.25 रुपए डीजल पर बढ़े हैं, तब से महामानव की 240 मेगापिक्सल की वो चमचमाती हुई तस्वीर मोदी जी के पेट्रोल पंप से उतार दी गई है। और क्यों ना उतरे, शायद इसलिए भी कि देश में महंगाई इतनी हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना चेहरा दिखाने लायक बचे ही नहीं है। तो लेने के देने पड़ गए। टाइमिंग देखिए, अभी थोड़े दिन पहले तक चुनाव था, तब तक सब बढ़िया था। महंगाई स्विट्जरलैंड घूमने गई हुई थी और अमृतकाल तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण कमलों में चरण वंदना कर रहा था। पर जब से चुनाव खत्म हुए, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एलपीजी महंगी, सीएनजी महंगी, दूध पर 3% दाम बढ़ गए, दाल पर 15% दाम बढ़ गए, कुकिंग ऑयल, आटा, चावल पर 12% दाम बढ़े और सब्जियों पर 10 से 25% तक की दामों में बढ़ोतरी हुई है। क्या जो लोग सैलरी वाले हैं उनकी हर साल 25% सैलरी बढ़ रही है? क्योंकि जहां तक डेटा कहता है तो 3 और 5% तक भी घिस घिस कर सैलरी हाइक्स हो रहे हैं। 40% यानी 40% अनएम्प्लॉयमेंट है युवाओं में, बेरोजगारी है। करोड़ों युवा हाथ में डिग्री लेकर घूम रहे हैं मोदी जी के राज में। सुबह चाय महंगी, दिन में दाल महंगी और रात को अगर कुछ मुफ्त मिल रहा है तो मोदी जी का मुफ्त पीआर प्राइम टाइम शोज पर और न्यूज चैनल्स पर। देश संकट में है। और भी बात कर लेते हैं। अभी विधानसभा तक याद रखिएगा, आपको बता देती हूँ, पहली आने वाले विधानसभा तक धुआंधार लूट मचने वाली है, सरकार लूट मचाने वाली। और ठीक 2 महीने पहले 50 पैसे सस्ता करके जो इनकी दरबारी टोली है ना अंधभक्तों की, वो दरबारी टोली कहेगी देखो मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो इतनी महंगाई मुमकिन है। मतलब पहले तो जनता से, जनता की जेब लूटो, जनता से पैसा लूटो और फिर छुट्टा वापस करके एहसान जता दो। वाह वाह। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रवि किशन तो कहते हैं कि मोदी जी को अगर घूर के अच्छा लगता है तो मोदी जी को घूमने दो, मोदी जी को आप लोग परेशान ना करो।
तो दोस्तों आप लोग इस पर क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आपको इसी तरह हर एक वीडियो फटाफट मिलती रहे।